कंपनी पे केस लगा देना। देवास जिले के टोकला क्षेत्र स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद जहां अफरा तफरी मची हुई है, तो वहीं इस हादसे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने क्या कहा, सुनिए। कोई पहली बार विस्फोट हुआ है क्या? बताएं आपको कितने विस्फोट हुए मध्य प्रदेश में। 17 में पैटलाबाद में हुआ था, आपको याद है? झाबुआ में कैसा भयावह दृश्य था। 19 में इंदौर में हुआ था कि नहीं हुआ था। 20 में मुरैना में हुआ, कई लोग मरे। 21 में रतलाम में हुआ, 23 में हरदा में हुआ, फिर 24 में हरदा में हुआ। और इसका पता है क्या कारण है? जितना लाइसेंस में बारूद रखने की इनको इजाजत है, उससे ज्यादा ये भंडारण करते हैं, फिर ब्लैक में बेचते हैं। कई जगह ये बारूद जाता है। तो आबादी जहां है उन इलाकों में मापदंड के विपरीत ये बारूद रखते हैं अपनी फैक्ट्रियों में। अनट्रेंड अप्रशिक्षित मजदूरों से ये काम लेते हैं। गर्मी होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, उससे विस्फोट हो जाता है। तो ये तमाम कारण है और इन सब बारूद रखने वालों को बीजेपी के नेताओं का संरक्षण है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। देवास में भी जो आज विस्फोट हुआ है, जब विस्फोट हुआ तो 24 मजदूर अंदर थे, काम कर रहे थे। अभी मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि जब ऑथेंटिक जानकारी मेरे पास आएगी, प्रमाणित कि कितने लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, तभी बोलना ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सुनिए पार्टी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने क्या कहा। देखिए, पहले तो कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हटकर घटनाक्रम बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं विषय पर संज्ञान लिया है और जो दिवंगत है उनके लिए 4 लाख रुपए की सहायता और घायलों के उपचार की व्यवस्था सरकार के स्तर पर की गई है। डिप्टी सीएम हमारे मध्य प्रदेश शासन के जगदीश देवड़ा जी को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो देवास के लिए रवाना हो गए, पहुंच रहे हैं वो। और हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो पीड़ित हैं उनको हम क्या राहत दे सकते हैं, उस पर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस के आरोप का विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों के संरक्षण का विषय नहीं है और न कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से गलत काम कर सकता था, न करता है, न करता रहेगा। ये विषय कानून की परिधि का विषय है। निश्चित तौर पर इसके हम अलग अलग पहलुओं पर जांच भी कराएंगे, क्योंकि जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय तो फिर किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विशेषकर कांग्रेस पार्टी को अभी तो प्राथमिकता के आधार पर जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी राहत की बात, उनको सांत्वना संवेदना की बात, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। कांग्रेस की विषय राजनीति है तो कांग्रेस करती रहे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं और क्या इस बार जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी।